अभी उसको टाइम लगेगा और उसके लिए इनको लिख के देना पड़ेगा, पेपर में निकालें, न्यूज़पेपर में निकालें। तो इनको गांव-गांव में घूम के इन चीज़ों के बारे में बताना पड़ेगा। स्मार्ट ये इलेक्ट्रिसिटी बिल कैसे आ रहा है, क्योंकि लोग बोल रहे हैं बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो लोगों की समझ भी कम है और बिजली विभाग समझा भी नहीं पा रहा, क्योंकि इनको खुद नहीं पता कि इनका ऐप चल कैसे रहा है। ला बेटा, नहीं, तो ये समझा भी नहीं पा रहे कि कैसे इसको चलाना है। ठीक है, इनके खुद खुद के अधिकारी नहीं बता पा रहे। ये कह रहे हैं यूपीपी से स्मार्ट ऐप यूज़ कीजिए, उनको वो लॉगिन कर रहे हैं तो उनका भी नहीं हो रहा, मेरा भी नहीं हो रहा। तो मैं वही पूछ रहा हूँ, और मैं यहाँ के जो भी हमारे यूपीपी सेल के अधिकारी देख रहे हो इस वीडियो को, वो एक बार इस पे गौर करें कि इसके लिए अवेयरनेस सिर्फ शहरों में ना फैलाएं। अगर गाँव में, कस्बों में, हर जगह आपने स्मार्ट मीटर लगाया हुआ है, तो वहाँ भी एटलीस्ट कैंप लगाएं। कैंप लगाने के बाद समझाएं, उसके बाद आप मीटर इंस्टॉल कीजिए, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ये जितना विरोध हो रहा है, ये विरोध नहीं होगा। निजीकरण क्यों हो रहा है? अभी हुआ नहीं है, लेकिन भविष्य में हो जाएगा, जिस हिसाब से जो रवैया है बिजली विभाग का आगे चल के। तो निजीकरण होना लाजमी है, और निजीकरण को सोच के किया जा रहा है कि भविष्य में जो उपभोक्ता है उनको ठीक से बिजली मिले, पारदर्शिता हो और ट्रांसपेरेंसी हो, और बिजली का बिल वो ठीक से पे कर पाए। अब इन्हीं सब को लेके मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा। ठीक है, मुझे भी अभी ठीक से अंडरस्टैंड नहीं है, लेकिन जितना मैं जानता हूँ, अभी हाल फिलहाल का मतलब ये है कि अगर आपका बिजली का बिल माइनस में जा रहा है, या फिर जब तक पोस्टपेड था और आपने बिजली का बिल पे नहीं किया है, तो आप ऐप में ना देख के आप डेस्कटॉप, लैपटॉप आपके पास हो, जो यूपीपीसीएल की वेबसाइट है, आप उस पे जाएँ, उस पे जाके अपने आप को लॉगिन करें, और लॉगिन करने के बाद उसमें पे नाउ का जो ऑप्शन आ रहा है, उस पे आप पे नाउ पे जब क्लिक करेंगे, तो आपको एग्ज़ैक्ट दिखाएगा कि आपका जो मीटर का कंज्यूम है, जो पोस्टपेड था पहले, उसका कितना है जो पे करना है आपको, और जो अभी नया है, जो स्मार्ट मीटर अब प्रीपेड में हो गया है, तो वो कितना माइनस में चल रहा है। वो दोनों चीज़ें उसमें शो करेगा। उसके बाद आप डिसीजन ले सकते हैं कि आपको पहले कौन पे करना है। तो पोस्टपेड तो आपको पे करना पड़ेगा, क्योंकि वो आपने कंज्यूम कर लिया, क्योंकि मिड मंथ में वो चेंज हुआ है। ठीक है, तो उसको तो आपको पे करना होगा, वो पे कर दीजिए, वो आपका ड्यू खत्म। अब जो स्मार्ट मीटर प्रीपेड हो गया है, उसमें आपको जो पे करना है, तो उसको रिचार्ज करना है, पे नहीं करना, उसको रिचार्ज करना है। तो आप कभी भी जितना माइनस में शो कर रहा है उतना रिचार्ज ना करें, उसका डबल करें। सो जो अभी का रिचार्ज है, जैसे मान लीजिए अगर माइनस 1900 2000 जिसका शो कर रहा है, क्योंकि आपने तो पे नहीं किया होगा, तो आप उसको कम से कम 1000 रुपये एक्स्ट्रा लेके चलें। सर्दियों का मौसम है तो लोड कम होगा, और इलेक्ट्रिसिटी आप ऊर्जावान पे देख सकते हैं आपका कितना डेली बेसिस पे उठ रहा है। बीच में 1-2 दिन नहीं चला वो ऐप ऊर्जावान, लेकिन अभी फ़िलहाल चल रहा है। मैं भी परेशान था, लॉगिन नहीं हो रहा था। तो मैंने यही किया है, जो मेरा पोस्टपेड का बिल था। हाँ, एक इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि जब से ये चीज़ें चेंज हुई हैं, तो जो आपने रिचार्ज किया पहले, मतलब सॉरी, जो बिल आपने पे किया स्टार्टिंग में, तो उसमें क्या है कि जब पहली बार आपका पोस्टपेड से प्रीपेड हुआ है, और उतने दिन का मतलब जिस दिन से हुआ है उस दिन के पहले पोस्टपेड था, तो जो भी बिल आया है, तो जो आपका सिक्योरिटी अमाउंट जमा है, मान लीजिए किसी का 500 होगा, किसी का 600, वो आप देख सकते हैं, आप प्रोफाइल में शो कर देगा। अभी फ़िलहाल ज़ीरो दिखा रहा होगा वो, क्योंकि वो समायोजन हो चुका है। जो आपका बिजली का बिल पहले आया था, जो महीने, मान लीजिए अगर आप महीने का महीने 1500 रुपये पे कर रहे हैं, और मंथ एंड में पोस्टपेड से